अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ऑल बिगिनर। इस वीडियो में हम गोल्ड का एनालिसिस करेंगे। गोल्ड का देखेंगे कि वो क्या सूरत हाल बना रहा है और उस पर इस वक्त हमें उसकी क्या सिचुएशन मिल सकती है या मिल रही है। स्टार्ट करते हैं डेली से। डेली का अगर हम यहाँ पर देखें तो एक ट्रेंड बन रहा था, यानी कि 3 टचेस हो चुके थे। थोड़ा मैं इसको ऑन कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से दिखे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिएगा, एक ये लेवल भी था, ये वाला। इसको काफ़ी दफ़ा मार्केट ने टच किया है। ये वाला लेवल काफ़ी दफ़ा टच किया है। अब मोस्ट प्रोबेबली चांसेस है कि अब ये वाला दोबारा से यही सीन बन रहा है कि इसे टच करने के लिए जाएगा। अगर इसने ब्रेक किया तो और भी काफ़ी ऊपर जा सकता है, लेकिन ज़्यादा चांस है कि इसे टच करके थोड़ा फिर सस्टेन करेगा, उसके बाद ही कोई अगली मूव दिखाएगा। डेली में तो इसने 3 टचेस बनाई हुई हैं, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। अब ये जो पॉइंट है, यहाँ से मार्केट ने डेली की कैंडल है, ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दिखाया है बाई साइड पर, और बाई साइड पर मोमेंटम दिखाने के बाद उस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है। H4 में जाके देख लेते हैं क्या इसका इम्पैक्ट पड़ा है मार्केट के रुझान पर या H4 के टाइम फ्रेम पर। यहाँ पर बहुत अच्छा क्लियर व्यू बन रहा है, बहुत ही अच्छा क्लियर व्यू बन रहा है। ठीक है, वही सब चीज़ें हमें समझ में आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ से इसने ज़्यादा डाउन की कैंडल्स दिखाई हों, बल्कि बाई साइड की। यहाँ पर आपको साफ साफ नज़र आ रहा होगा कि इस जगह पर ज़्यादा सेल की कैंडल थी। ठीक है, इस जगह पर ज़्यादा सेल की कैंडल थी, तब जाकर यहाँ से ये रिवर्सल मारा है। यहाँ पर जो कैंडल्स हैं, जितने भी ज़्यादा बाय की कैंडल हैं, बाय की कैंडल का मतलब क्या होता है? बाय की कैंडल का मतलब होता है कि यहाँ से मार्केट में बायर इंटरेस्टेड हैं प्राइस को ऊपर ले जाने के लिए, तो तभी जाके इतनी ज़्यादा बाय की कैंडल्स बन रही हैं। तो यहाँ पर हम सोच सकते हैं कि ये एक अच्छा लेवल है बाय करने के लिए, लेकिन उसके लिए ये एक लेवल था, ये वाला। ठीक है, ये हाई था इसका, मतलब इस लेवल का हाई था। इसको ब्रेक किया इसने, ब्रेक करने के बाद रीटेस्ट किया। ठीक है, रीटेस्ट करने के बाद अब दोबारा से अप साइड पर निकल रहा है। अब सीन ये है कि जैसे जैसे आपको एंट्री मिलती जाए, आपने एंट्री लेते रहना है। पहला टीपी आपका होना चाहिए ये वाला लेवल। मैं मार्क भी कर देता हूँ। ठीक है, अगर इसमें जाके आके देख लोगे तो आपको और भी अंदाज़ा हो जाएगा। यहाँ पर भी देख सकते हो इसे। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा इसने रिट्रेसमेंट की हुई, ज़्यादा टचेज़ हैं इसके। और ये वाला लेवल भी रख सकते हो। मैं कहूँगा कि आप अपना नीचे वाला इग्नोर नहीं करना, बट ऊपर वाला ये वाला रखना है। ठीक है, उसके बाद आपने दूसरा जो लेवल है वो ये वाला रखना है। अब इसका ये वाला मिड पॉइंट भी ले सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि यहाँ तक, यहाँ से भी यहाँ तक। उसका फ़ायदा ये है कि आपको जो प्रॉफिट आ रहा है ना, वो लॉस नहीं होगा। मतलब अक्सर ऐसा होता है कि मार्केट लाइक इस पॉइंट पर जाती है। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर गई है नीचे, यहाँ तक नहीं जाएगी, बल्कि अध में से थोड़ा सा ऊपर से वापस मुड़ जाती है। तो इसलिए इन जो ये वाले एरियाज़ हैं, इनको आपने इग्नोर नहीं करना। इसके लिए ये वाला, ठीक है, और ऊपर वाले के लिए ऊपर वाला जो मैंने आपको गाइड कर दिया। आपने उसका मैं नंबर बता देता हूँ। नीचे वाले का 3400 और ऊपर वाले का है 3430। ठीक है, ये दो आपने लेवल से याद रखने, और ये आपके टीपी होने चाहिए। और आपका एसएल होना चाहिए 3365। सही है, ये आपका एसएल। और ऐसे इसको यहाँ से हाफ निकाल लो और यहाँ से पूरा कट कर लो।
अगर आप और लॉन्ग करना चाहते हो तो मतलब इसे और भी होल्ड कर सकते हो। सो अभी यहाँ से नहीं घुसना आपने, थोड़ा एंट्री का वेट करना है। अपनी स्ट्रैटेजी के मुताबिक आपने एंट्री इसमें तलाश करनी है, ज़रूर मिलेगी एंट्री। और जैसे ही एंट्री मिली आपने इसमें एंटर होना है और इसमें लॉन्ग बैठ जाना है। अभी ऐसा नहीं है कि ये देखो, अभी ये इसने ये इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया था ना, और फिर इसे रीटेस्ट भी कर लिया है। अब दोबारा से ऊपर जा रहा है, मोस्ट प्रॉब्लली चांस है कि ये इसे फिर रीटेस्ट करेगा और फिर अपर साइड पर निकलेगा ये। तो जैसे जैसे आपको एंट्रीज़ मिलती रहें आपने एंट्रीज़ ले लेनी है और छोटे टाइम फ्रेम में जाके लेनी है। छोटा टाइम फ्रेम आपको अच्छा गाइड करता है बड़े टाइम फ्रेम के ट्रेंड में। मींस के अगर बड़ा टाइम फ्रेम आपको बता रहा है बाई साइड पर, तो छोटा टाइम फ्रेम में जाके आप उसे देखो, अच्छी खासी एंट्री देगा आपको। क्या कहते हैं उसे, धमाकेदार एंट्री देगा आपको। और धमाकेदार एंट्री ऐसी होगी उसमें आपका जो एसएल होगा वो 10-20 पिप ही होगा बस। अगर बड़े टाइम फ्रेम में लगाएंगे ना आप ट्रेड, तो फिर आपको वो कम से कम एसएल जो है वो रखना पड़ेगा। अगर H1 में रख रहे हो तो फिर 30-40 होना चाहिए आपका एसएल, 30-40-50। अगर H4 में रख रहे हो तो फिर कम से कम आपका एसएल जो है वो 70-80 पिप होना चाहिए, तभी जाके आप एक रेंज में रहकर उसे कर सकते हो। हाँ, बाई चांस आपने बिल्कुल नुक्कर से पकड़ लिया हो तो तब तो नहीं कह सकते। अगर आप उसमें कर रहे हो तो फिर आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेंगी। वैसे भी यहाँ पर डबल टॉप ये वाला बना दिया हुआ मार्केट ने, आप इसको रिटेस्ट भी कर रही है। मैं कहूँगा कि आप थोड़ा वेट कीजिएगा इस लेवल के लिए। ये लेवल है यहाँ पर 3377, इसके लिए वेट करना, या 3378 या यहाँ तक 338 18 थोड़ा ज़्यादा ऊपर हो जाएगा। चांस रहेगा कि ये अगर आप 80 से लेकर 3380 से लेकर 3377 तक आप इसे बाय का एरिया बना सकते हैं। ये तो हो गया M15 का। M5 में भी जाके देख लेते हैं, अगर कोई अच्छी ट्रेड है यहाँ पर तो वो आप ज़रूर कलेक्ट कीजिएगा। आई थिंक मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी है, का इसका ट्रेंड भी बता दिया है, उसका छोटे टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री लेनी है वो भी बता दिया। आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।